हेलो एवरीवन। तो आज का केक हमारा 1.5 केजी 2 टायर में है। मुझे केक को थोड़ी सी हाइट देनी थी, इसलिए मैंने यहाँ पर नीचे वाले टायर को 6 इंच और ऊपर वाले टायर को 4 इंच की ली है। हम पहले दोनों टिन को अच्छी तरह से ऑयल से ग्रेस कर देंगे और फिर बटर पेपर प्लेस कर देंगे। अब चलिए हम केक के लिए बैटर बना लेते हैं। तो मेरा जो मेजरिंग कप है ना वो 240 ml का है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 3 कप मिक्स लिए है। हम इसको अच्छी तरह से छान लेंगे। छानने से क्या होगा ना, हम जो बैटर बनाएंगे वो एकदम ही लम्स फ्री बनेगा। अब हम इस पे 2 टीस्पून ऑयल ऐड कर देंगे और पानी हमें हमेशा थोड़ी थोड़ी करके ही ऐड करनी है, जब तक कि हमारा बैटर एकदम रिबन कंसिस्टेंस का नहीं बन जाता। और ये हमारा बटरस्कॉच फ्लेवर का केक था, इसलिए मैंने यहाँ पर बटरस्कॉच का एसेंस भी ऐड कर दी है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और सारे बैटर को टिन में बराबर ट्रांसफर कर देंगे। और लास्ट में हमें टिन को थोड़ी सी टैप टैप कर देनी है, ताकि उसके अंदर जो भी एयर बबल्स होगी वो रिमूव हो जाएगी। तो अब हमें इसको 40 to 45 मिनट के लिए लो फ्लेम में बेक होने के लिए रख देनी है। जब तक हमारा केक बेक हो रहा है तब तक हम क्रीम को बीट कर लेते हैं और कैरामल सॉस भी बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर ना डिलाइट की व्हिप्ड क्रीम यूज की है। आपके यहाँ जो भी व्हिप्ड क्रीम मिलती है आप उसको यूज कर सकते हैं। तो आप जब भी क्रीम को बीट करने जाएंगे ना, उससे थोड़ी देर पहले आपको क्रीम को रूम टेम्परेचर में कुछ देर बाहर निकाल कर रख देनी है, ताकि उसके अंदर जो भी आइस क्रिस्टल्स होगी वो रिमूव हो जाएगी और हमारी क्रीम एकदम लिक्विड फॉर्मेट में आ जाएगी। फिर हम जब क्रीम को बीट करेंगे हमारी क्रीम एकदम परफेक्ट बनेगी। और हमें क्रीम को लो से मीडियम और मीडियम से हाई करके स्टीप पिक आने तक क्रीम को बीट करनी है। तो अब हमारी क्रीम अच्छी तरह से बीट हो चुकी है। तो चलिए अब हम कैरामल सॉस बना लेते हैं। तो मुझे यहाँ पर जितनी क्वांटिटी की कैरामल सॉस चाहिए मैंने उसी हिसाब से शुगर ले ली है। हमें गैस की फ्लेम को एकदम लो रखनी है। अब हमें इसके ऊपर थोड़ी सी पानी ऐसे स्प्रेड कर देनी है और इसको ऐसे ही लो फ्लेम में मेल्ट होने देनी है। एक बार हमारी शुगर मेल्ट हो जाए फिर हम इसमें थोड़ी सी अमूल की फ्रेश क्रीम ऐड कर देंगे और थोड़ी सी बटर ऐड कर देंगे। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब हमारा कैरामल सॉस बनकर रेडी हो चुका है और हमारा केक भी बेक होकर ठंडा हो चुका है। तो चलिए अब हम केक को डिमोल्ड कर लेते हैं और उसके बटर पेपर को रिमूव कर देंगे। अब हमें केक के ऊपर की जो डोम पार्ट है उसको रिमूव कर देनी है और केक को 4 लेयर्स में कट कर देनी है। तो चलिए अब हम केक को असेंबल कर लेते हैं। तो केक स्पंज को सोक करने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी पानी में थोड़ी सी बटरस्कॉच का एसेंस ऐड कर दी है और यहाँ पर मैंने चिक्की बार को क्रश करके ले ली है। अब हमें केक की फिलिंग के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी क्रीम ले ली है दूसरे बाउल में और उसमें मैंने यहाँ पर कैरामल सॉस थोड़ी सी ऐड कर दी है और हमने थोड़ी सी चिक्की बार ऐड कर दी है। तो चलिए अब हम केक को असेंबल कर लेते हैं। तो मैंने बोल में थोड़ी सी क्रीम लगा दी है ताकि हमारा केक स्टेबल रहे। तो पहले हमें केक स्पंज की एक लेयर देनी है, उसको हमें अच्छी तरह से सोकिंग करने के बाद हमने जो फिलिंग बनाई थी उसकी हमें एक लेयर देनी है और फिर हमें कैरामल सॉस की एक अच्छी सी लेयर देनी है। और इसी स्टेप आपको तब तक फॉलो करनी है जब तक कि आपकी स्पंज खत्म नहीं हो जाती। और लास्ट में आपको केक को क्रम कोट करके 10 to 15 मिनट के लिए फ्रीज में सेट होने के लिए रख देनी है। और इसी वाले टायर केक में आपको केक को क्रम कोट करके एटलीस्ट कुछ देर के लिए फ्रीज में सेट होने के लिए रखनी ही है, क्योंकि आप ऊपर वाले टायर को जब नीचे वाले टायर के ऊपर शिफ्ट करेंगे ना तो आपकी केक एकदम परफेक्टली सेट होके रहेगी। तो अब हमारे दोनों केक अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसकी फाइनलाइजिंग कर देते हैं। तो मैंने पहले व्हाइट क्रीम से इसकी आउटर कवरिंग कर दी है और इसी तरह की एक स्क्रैपर लेकर इसी तरह से साइड में इसे स्क्रैप कर दी है। अब मैंने यहाँ पर थोड़ी सी क्रीम को एक बाउल में लेकर इसमें थोड़ी सी पर्पल कलर ऐड कर दी है। मुझे केक में इसी तरह से एक फॉल्ट लाइन इफेक्ट देनी है, इसलिए मैंने यहाँ पर पाइपिंग बैग में क्रीम को भरकर इसी तरह से डिजाइन बना दी है और मैंने ऊपर इसी तरह से एक स्वेल का पैटर्न भी बना दी है। अब हमें सेम टेक्निक को दूसरे केक के ऊपर भी करनी है। अब मुझे यहाँ पर केक के ऊपर थोड़ी सी चॉकलेट की गार्निशिंग बनानी थी, इसलिए मैंने यहाँ पर इसी तरह की एक मोल्ड ले ली है और चॉकलेट व्हाइट कंपाउंड को मैंने मेल्ट कर एक पैपिंग बैग में भर ली है। और इसी तरह से मुझे जो डिजाइन की गार्निशिंग चाहिए मैंने उसी में फिलअप कर दी है। हम इसको कुछ देर फ्रीज में रख देंगे सेट होने के लिए और तब तक हम ऊपर वाले टायर को नीचे वाले टायर के ऊपर शिफ्ट कर देंगे। पहले आपको स्पैचुला को गुनगुने पानी में डीप करके रखनी है और फिर आपको उसी नाइफ से केक को इसे बोर्ड से छुटा लेनी है और फिर इसको एकदम ध्यान से आपको दूसरे केक के ऊपर स्मूथ हैंडेड प्लेस कर देनी है। अब केक को स्टेबल करने के लिए मैंने यहाँ पर बीच में एक बैम्बू स्टिक इंसर्ट कर दी है। तो चलिए अब हम केक की फाइनल डेकोरेशन कर लेते हैं। तो मुझे यहाँ पर जो केक के फॉल्ट लाइन है ना इसको गोल्डन कलर से हाईलाइट करनी है, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी गोल्डन लस्टर डस्ट ली है और उसमें थोड़ी सी इवापोरेक्स मिक्स कर दी है। आपके पास अगर इवापोरेक्स ना हो तो आप थोड़ी सी ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ फॉक्स बल्स लगा देंगे और यहाँ पर मैंने कुछ डिफरेंट साइज का स्प्रिंकल लेकर इसी तरह से स्प्रिंकल कर दी है केक में। और हमने जो गार्निशिंग बनाई थी हम इसको भी लगा देंगे और लास्ट में मैंने यहाँ पर कुछ बटरफ्लाइज ऐड कर दी है और यहाँ पर हैप्पी बर्थडे का टैग लगाकर हमारे केक के लुक को कंप्लीट कर दी है। आपको मेरी आज की केक की डिजाइन कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। अब मिलते हैं और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।